यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी और बहुत ही सुंदर शहर पेरिस, जिसकी सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए है एक टावर, आईफल टावर। दोस्तों, बहुत ही कम लोग हैं जो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और उससे जुड़े कई फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज मिस्टिक माइंड बस्टर्स में आपसे रूबरू कराते हैं कुछ अनजान और अजीब फैक्ट्स से। इस टावर को 1889 में स्टीफन, मॉरिस और एमिली नाम के 3 आर्किटेक्ट ने बनाया था, लेकिन इस टावर का असली ब्लूप्रिंट तैयार किया था गुस्ताव आईफल ने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रेंच का ये इंजीनियर गुस्ताव आईफल टावर को फ्रांस में नहीं बल्कि स्पेन में बनाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये इंजीनियर था तो फ्रेंच का, लेकिन इसने अपने ज्यादातर काम विदेशों में किए हैं और भी बड़े बड़े काम किए हैं इसने, जैसे रशिया की एक नदी पर डैम बनाना या पैनामा कैनाल का यांत्रिक दरवाजा बनाना। इसके अलावा इसने फिलीपीन के मनीला में एक चर्च का भी निर्माण किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने यूरोप के एक शहर बुडापेस्ट में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया था। पुर्तगाल में एक विशाल पुल भी इसी का बनाया हुआ है। और ये सब देखकर स्पेन की सरकार ने वहाँ के कैपिटल मैड्रिड में गुस्ताव को एक बड़े टावर का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था और गुस्ताव आईफल ने इस टावर का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था और सरकार को सौंपा भी था। लेकिन उस ब्लूप्रिंट पर तैयार हुआ टावर उसने फ्रांस के शहर पेरिस में बनाया था। और दोस्तों, शायद फ्रांस में इस टावर का निर्माण हुआ ही नहीं होता अगर कुछ परिस्थितियां या कोई संजोग नहीं बने होते। साल 1880 में उस वक्त के पर्शिया यानी आज के जर्मनी द्वारा फ्रांस का पराजय हुआ था। फ्रांस बहुत बदहाली में था। इसके कुछ सालों बाद फ्रांस में डेवलपमेंट करना चालू हुआ और आर्थिक तरीके से भी मजबूत होने लगा। उस वक्त पीछे चले गए फ्रांस के वासियों को दुनिया को कुछ करके दिखाना था। उस समय का दौर कुछ ऐसा था, अलग अलग देश अपने शहरों को चमका रहे थे, मतलब अपने देश को विश्व मंच पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और इस भीड़ में उस देश के आइकन भी शामिल थे और ऐसी ही एक पहचान फ्रांस बनाना चाहता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की सरकार ने 1889 में वर्ल्ड फेयर को आयोजन किया और इस वर्ल्ड फेयर के पहले एक भव्य टावर का निर्माण करना था। इस प्रतीक को बनाने के लिए सरकार को 700 प्रस्ताव मिले और इस कंपटीशन में गुस्ताव आईफल ने भी हिस्सा लिया था और इस प्रतियोगिता में उसने अपने ब्लूप्रिंट को फ्रांस की सरकार के सामने रखा और सरकार को उसकी डिजाइन भी पसंद आ गई और उस डिजाइन में जो चीज थी उसका पेरिस में निर्माण करवाया गया और उसे आज हम लोग आईफल टावर के नाम से जानते हैं। हालांकि उस वक्त ये मेले के द्वार के समान लगता था और बाद में इसे नष्ट किए जाने वाला था और इसकी भव्यता और सुंदरता को देखते हुए इसे दोबारा कभी तोड़वाया नहीं गया। जबकि टावर का विरोध करने वाले लोग भी उस समय पर फ्रांस में ही विरोध कर रहे थे। फ्रांस में लेखक, चित्रकार और शिल्पकार इन जैसे लोगों ने पेरिस के आईफल टावर को बिल्कुल पसंद नहीं किया था और ऐसे कलाकारों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया और सरकार को बताया कि फ्रांस का आईफल टावर देश की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है और आईफल टावर को एक लोहे के राक्षस के रूप में वर्णित किया। दोस्तों, अगर आप पेरिस विजिट करने जाओगे तो आप यह पाओगे कि पेरिस की हर जगह से आईफल टावर को देखा जा सकता है और उस जमाने में तो कम बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। फ्रांस की हर जगह से आईफल टावर भी दिखता था और ऐसे में तो एक विख्यात फ्रेंच साहित्यकार मुसाफा आईफल टावर के अंदर एक रेस्टोरेंट में भोजन लेता था। उसे ये टावर बिल्कुल ही पसंद नहीं था और ये इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट था जहां से आईफल टावर नहीं दिखता था, लेकिन फ्रांस के अन्य नज़ारे देखे जा सकते थे। दोस्तों, आज आईफल टावर करीब 10,100 टन का है और हर साल इसके वजन में 7 टन की बढ़ोतरी होती है। वो हर साल इस आईफल टावर को 61,000 लीटर ऑयल पेंट से रंगा जाता है। इसके लिए करीब 30 से 35 कुशल कारीगर 7.5 से 8 महीने का समय लगता है। दोस्तों, साल 1912 में फ्रांस नाम का एक संशोधन आईफल टावर के टॉप से कूदकर अपनी जान दे देता है, पर दोस्तों वास्तव में ये आत्महत्या नहीं करना चाहता था। वो अपने बनाए एक पैराशूट की परीक्षण की चेकिंग करना चाहता था और किसी कारणवश उसका पैराशूट खुला ही नहीं और वहां से गिरकर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हिटलर की सेना ने 22 जून साल 1940 को फ्रांस को जीत लिया था और हिटलर इसके बाद अपनी विजय की घोषणा करने के लिए पेरिस पहुंचा। फ्रांस में आईफल टावर के टॉप पर एक रेडियो ट्रांसमीटर था, इसलिए हिटलर वहां से पहुंचकर अपने शब्दों को पेरिस वासियों को सुनाना चाहता, लेकिन हिटलर की इच्छा पूरी ना हो सकी। जर्मनी के जो फ्रेंच रेजिस्टेंस सोल्जर्स थे उन्होंने आईफल टावर पर चढ़ने वाली लिफ्ट की केबल काट दी थी और आईफल टावर की मीनार पर 1710 सीढ़ियां थीं और वह आईफल टावर के टॉप पर चढ़कर घोषणा कर सकता था, लेकिन वह यह सीढ़ियां नहीं चढ़ा। दोस्तों, इस फौलादी आईफल टावर को बनाने के लिए करीब 15,000 टाइप के अलग अलग पार्ट्स यूज किए गए हैं और इन पार्ट्स को जोड़ने वाले पुर्जे करीब 25 लाख जितने हैं
और इसी कारण से ये आईफल टावर की मीनार अभी तक बेशुमार मजबूती से खड़ी हुई है और इसकी मजबूती इतनी है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अगर हवा चलती है या बवंडर आता है फिर भी इस मीनार को कुछ नहीं होगा। अब तक आईफल टावर को करीब 19 बार रंगा गया है और हाल ही में इसे ब्रॉन्ज कलर किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। दोस्तों, एक समय पे आईफल टावर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है यानी करीब 984 फीट और इसके बनने के 41 सालों तक विश्व की सबसे बड़ी संरचना बना रहा। लेकिन साल 1930 में अमेरिका में बनी क्राइसलर बिल्डिंग ने आईफल टावर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों, गुस्ताव आईफल की ये राक्षसी समान संरचना आज भी इतनी फेमस है कि दुनिया में 35 से ज्यादा छोटे बड़े आईफल टावर बनाए गए हैं। हमारे भारत में भी चंडीगढ़, सूरत, कई जगहों पर आईफल टावर जैसे छोटे आईफल टावर पर्यटक स्थलों का स्थान बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप उसके टॉप पर जाएं तो आपको वहां पर कुछ ऐसा दूरबीन देखने को जरूर मिलेगा जहां से आप पेरिस शहर को पूरा देख सकते हैं और कुछ ऐसा दिखता है पेरिस शहर। आईफल टावर के टॉप पर बेडरूम, एक बाथरूम, बार, यहाँ तक कि एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है। यहाँ दिन में जितना सुंदर लगता है उससे ज्यादा रात में लगता है। इस टावर पर करीब 20,000 बल्ब लगाए गए हैं और रात में ये बल्ब ज्यादा जगमगाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करें।